आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा कि पूजा पाठ के दौरान सुगंध या दुर्गंध क्यों महसूस हुआ करती है। कई लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि जिस समय वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो कई बार उनको सेंट या परफ्यूम की खुशबू महसूस होती है और ज़्यादा समय तक नहीं, सिर्फ 2 या 4 सेकंड या 10-20 सेकंड तक के लिए, बस 10-20 सेकंड फिर भी ज़्यादा बोल दिया उन्हें, 4-6 सेकंड के लिए कभी परफ्यूम की खुशबू आती है या कभी गुलाब की खुशबू आ सकती है या कोई ऐसी खुशबू जो मतलब घर में आपके कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, या कभी हवन की खुशबू आ सकती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये क्या था। न तो किसी ने सेंट डाला है, न तो कोई हवन कर रहा है, न कोई अगरबत्ती, लेकिन फिर भी अचानक से खुशबू का आना क्या संकेत हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या होता है ऐसा। सकारात्मकता जो होती है उसकी खुशबू पहचान कैसे होती है और नकारात्मकता की पहचान कैसे होती है। पहली बात तो ये है कि जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, साधना जिसे कहते हैं, नॉर्मली पूजा पाठ की बात अलग है, साधना की बातें कर रहा हूँ मैं, कि साधना से संबंधित जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं उस समय जिस भी देवी देवता का साधना कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उस समय उनके जो गण होते हैं तो उनका आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस समय आप साधना कर रहे होते हैं तो उससे सबसे पहला नंबर जो होता है उस देवता के गण आते हैं, आपके पितृ देवी देवता जो हैं वो भी आते हैं और साथ ही नकारात्मक शक्तियाँ भी आती हैं। तो जिस समय साधना के दौरान जिस भी देवी देवता कर रहे हैं तो उसके जब गण आते हैं तो उनमें से जो बताया मैंने कि गुलाब का खुशबू आया जैसे, या हवन का खुशबू आया, तो ये उनके गणों की एक पहचान होती है कि वो आकर के ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे भगवान का जो है साधना कर रहा है। ऐसा गण जो होते हैं वो आकर के देखते हैं और समझते हैं। तो जब वो देखते हैं कि कोई अच्छे काम के लिए साधना कर रहा है तो वो उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करते, बल्कि अपनी ऊर्जाओं को जो है कंट्रोल में रखते हैं और आपका जो साधना का जो भाग होता है, पूजा पाठ जो आप भोग प्रसाद देते हैं, उसका भाग ले जा कर के वो अपने भगवान तक पहुंचाते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि जैसे पितृ देवी देवता आए हुए हैं तो उनमें से जो अच्छे पितृ होते हैं तो आपको अच्छी सुगंध का एहसास कराएंगे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई ऐसा पितृ रहा होगा अपने जिंदा समय में कि जो बीड़ी पीता रहा हो या सिगरेट पीता रहा हो या शराब पीता रहा हो, तो वो उस चीज़ का जो है आपको आभास करवाएगा। और यदि उसके अंदर सकारात्मकता रही होगी तो वो आपका पूजा पाठ साधना को विघ्न नहीं डालेगा। लेकिन अगर नकारात्मक तरीके से रहा होगा तो वो आपके पूजा पाठ में विघ्न डाल भी सकता है, क्योंकि अगर वो आपसे प्रसन्न है तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रसन्न नहीं है, किसी कारण से आपसे दुखी या नाराज है, तो आपका विघ्न भी पैदा कर सकता है। तीसरी बात ये होती है कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी पूजा पाठ नहीं किया या साधना नहीं किया है, गुरु भी धारण नहीं किया है, और वो अचानक से, और साथ ही अगर उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रक्रिया भी चल रही है तो ऐसे में क्या होता है कि देवी देवता के गण ना आकर के या पितृ देवी देवता ना आकर के डायरेक्ट जो है आपकी साधना को विघ्न डालने के लिए नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो जाता है।
और वो नकारात्मक जो शक्ति होती है वो कभी नहीं चाहेगी कि आप कोई पूजा पाठ करें या साधना करें और आपकी साधना सफल हो जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। इसलिए उस समय आपको जब दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, सुगंध की बजाय दुर्गंध से मतलब ये है कि या तो आपको शराब की खुशबू आएगी या जलते हुए मांस की खुशबू आएगी। तो ये जो बहुत गंदी दुर्गंध होती है, वैसी दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, तब आप उस समय ये समझ लीजिए कि किसी तांत्रिक को, जिसने आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा था, उसको पता चल गया है और वो अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि आपकी साधना भंग हो जाए और आपकी साधना सफल ना होने पाए। ऐसे में क्या होगा कि आपको साधना के दौरान आपको गंदगी दिखाई देने लगेगी, दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। जब आप आंख बंद करके माला जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको भयानक भयानक चीज़ें दिखाई देने लगेंगी साधना के दौरान, या गंदगी दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से आपकी साधना को खंडित करने का पूरा पुरजोर प्रयास किया जाने लगता है। आपका ज्योत भी बुझ सकती है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप माला जाप कर रहे हैं तो माला आपके हाथ से छूटते छूटते बचती है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं जो कि नकारात्मकता की वजह से होती हैं और साधना को खंडित करने का प्रयास जारी रहता है। आपका दायां अंग न फड़क करके बाएं अंग में फड़कन शुरू हो जाएगी। साथ ही 1 ही 2 दिन के अंदर अंदर आपके घर में, मान लीजिए जिस समय आपका साधना का टाइम हो रहा है उसके ठीक पहले या साधना के बाद में कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे कि आप आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो ये सुगंध और दुर्गंध की पहचान है कि अगर आपको अच्छी खुशबू का अनुभव हुआ है स्टार्टिंग में, तब तो आपके साथ कुछ गलत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर पित्र में से और गणों में से तीसरा जो मैंने बताया कि नकारात्मक शक्तियाँ या तांत्रिक शक्तियाँ अगर प्रवेश कर गई हैं, तो फिर आपकी साधना को खंडित करने के लिए ही आई हैं और हर संभव प्रयास करके आपकी साधना को खंडित कर देती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की। उससे पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय माता की।